शेखावाटी के इतिहास में सीकर के महान राव राजा कल्याण सिंह बहादुर जैसा जन कल्याणकारी शासक कोई दूसरा नहीं हुआ। आज सीकर उनकी 138वीं जयंती मना रहा है। राव राजा कल्याण सिंह जी का जन्म 20 जून 1886 को दीपुरा गांव के ठाकुर वल्लभ सिंह जी के यहाँ हुआ, जिन्हें राव राजा माधव सिंह ने अपना दत्तक पुत्र बनाया। राव राजा माधव सिंह के निधन के पश्चात राव राजा कल्याण सिंह 9 जुलाई 1922 को सीकर के 11वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। उन्होंने देश आजाद होने के बाद 15 जून 1954 तक शासन किया। उन्होंने अपने शासन काल के दौरान अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। बेटियों की पढ़ाई, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता, धार्मिक कार्यों में दिल खोलकर सहयोग किया। वहीं उन्होंने अपने पिता माधव सिंह के निधन के बाद सीकर में बेगारी प्रथा को बंद कर दिहाड़ी मजदूरों को उनके काम के बदले नगद रुपए देने का नियम शुरू किया। उस महान राजा को यहाँ की प्रजा आज भी याद कर रही है, जिसने आजादी के बाद अपना सर्वस्व सीकर की जनता को समर्पित कर दिया। शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और लोक कल्याणकारी कार्यों की फहरिस्त इतनी है कि कई किताबें भी लिखे तो शायद वह भी कम पड़ जाए। और उनमें भी खास बात यह है कि वो यह सब कुछ उन्होंने अपने नाम पर नहीं किया, जैसे अन्य राजशाही के समय स्टेट में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कल्याण के नाम पर जनता को समर्पित कर दिया। आज राव राजा को याद कर रहे तो उन्होंने अपने जीते जी राजकीय कल्याण महाविद्यालय, कल्याण कन्या पाठशाला, कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखावाटी का सबसे बड़ा राजकीय कल्याण अस्पताल, कल्याण संस्कृत कॉलेज, मुस्लिम बालिका सीनियर स्कूल की जमीन, पुलिस लाइंस, नायकों के मोहल्ले की जमीन, रामलीला मैदान, श्री कल्याण सांस्कृतिक मंच, कल्याण सर्किल, श्री कल्याण बाल मंदिर, श्री कल्याण राजपूत छात्रावास, श्री कल्याण प्रिंटिंग प्रेस, पशु चिकित्सालय रघुनाथगढ़ में राजकीय महाविद्यालय, अलका महल व जमीन, देवीपुरा में हरदयाल स्कूल का विशाल भूखंड, गोचर के लिए सीकर के आसपास का बीड़ क्षेत्र, माधव सागर के निकट मारू पार्क की जगह, हरदयाल सिंह संग्रहालय की जमीन, सांवली की कोठी, कल्याण आरोग्य सदन के लिए सैकड़ों बीघा जमीन, जहां कल्याण मेडिकल कॉलेज बन गया है, श्री कल्याण गुरुद्वारा, माधव स्कूल, सीकर शहर के बीच राजकुमार हरदयाल सिंह की याद में घंटाघर, शहर के अनेक मंदिरों व भवनों के निर्माण सहित इतने कार्य हैं कि जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। पढ़े हुए नहीं थे, साक्षर थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं राजा हूँ चूँकि, और मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मेरी प्रजा पढ़नी चाहिए। देखो, राजा के लिए कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मेरी प्रजा पढ़ी लिखी हो तो विकास होगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने सीकर में हाई स्कूल उस वक्त हुआ, अब वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सब दाने लग गए। हाई स्कूल हुआ तो कल्याण हाई स्कूल की स्थापना की, जो आजकल कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सिल्वर जुबली रोड पर। ऐसे ही उन्होंने इंटर कॉलेज, अब पीजी और ऐसे कॉलेज होने लग गए, अलग अलग नाम होने लग गए। इंटर कॉलेज की स्थापना की। और अगर शिक्षा की और बात करें तो उन्होंने सिर्फ यही शिक्षा नहीं, बालिका शिक्षा के लिए भी सीकर में बजाज रोड पर कन्या विद्यालय की स्थापना करी। मुस्लिम समाज की कन्याएं बाहर चूँकि नहीं आवें, कुछ समाजों में पर्दा होता था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज की कन्याओं के पढ़ने के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाया, भूमि दान दी। श्री के सीकर के एक धर्मात्मा राजा राव राजा कल्याण सिंह जी की 138वीं जयंती जो धूमधाम से सीकरवासी मना रहे हैं। और श्री कल्याण धाम में हर वर्ष श्री कल्याण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में बैंड वादन रखा जाता है, क्योंकि राव राजा साहब जब भी अपने जन्मदिन को यहाँ कल्याण जी के मंदिर आके मनाते थे तो सीकर के सारे बैंड वालों को बुलाकर बैंड प्रतियोगिता के द्वारा
सब बैंड प्रतियोगिता करवा के और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार सभी बैंड वालों को दिया करते थे। सीकर के एक धर्मात्मा, एक महान राजा के रूप में कल्याण सिंह जी को हम लोग जानते हैं। श्री कल्याण जी महाराज के सुबह 8:15 की आरती और शाम को 7 की आरती में नियमित रूप से राव राजा कल्याण सिंह जी आया करते थे और उनके ताऊ माधो सिंह जी जो नियमित रूप से गोपीनाथ मंदिर, जो जिनको गोपीनाथ राजा के नाम से हम जानते हैं, वहाँ जाया करते थे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।